ऐसे है कि मैं माछीवाड़ा दाना मंडी गया था परसों, और वहाँ किसानों ने ये बताया कि जो उपज है उनकी यील्ड है वो इस बार काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो दाना है, एक तो वो सूखा है और दूसरा छोटा है। तो पंजाबी में जो अगर कहना हो तो झाड़ कटिया है। द यील्ड हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20% टू 50%। और उन्होंने कहा था कि जी आप हमारी पुरजोर आवाज उठाइए कि हमें इसकी कॉम्पनसेशन मिले। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे किसानों ने कहा कि जी ये वाजिब है और आप पुरजोर तरीके से ये आवाज उठाइए। वाजिब इसलिए भी है क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है उसकी वजह से करीब 25 से 30% शॉर्टेज है वर्ल्ड मार्केट में, और उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो गेहूं की 35 से 4,000 तक हो गई हैं। पिछले साल ये 2,200 थी, इसलिए करीब 2,000 रुपए ये बढ़ गया है। तो मैं आज सवेरे जब तैयार हुआ था तो करीब 50-60 किसान अलग अलग एरिया से, उनमें बड़े लीडर भी थे, उनमें यूनियन लीडर्स भी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी तकलीफें बताई। और उन्होंने कहा सर कि काफ़ी सारी फसल जल भी गई है, करीब 500-600 एकड़, और बहुत नुकसान हुआ है, करीब 20 से 50% नुकसान हुआ है। अब केजरीवाल साहब तो रहते ही इलेक्शन मोड में, 2015 से लेके 2021 तक इनको किसान की याद नहीं आई। लेकिन जब पंजाब का इलेक्शन था तो केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट की कि जी एक पर हेक्टर अगर फसल का नुकसान होगा, उजाड़ा होगा, तो हम 50,000 रुपए, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, वो हम कॉम्पनसेशन देंगे। अब जब यहां पंजाब में इलेक्शन जीत लिया तो पंजाब का तो इनको इतना ज्यादा वो नहीं। दिल्ली वाले तो पंजाब को एक लॉन्चिंग पैड सोचते हैं कि यहां टांग लगाई और ठाएं करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात पहुंच गए भाई, समझे नहीं। तो अब इनको बिजली की सूजी है, वो भी जुलाई में हम जी 300 यूनिट का जो वायदा था वो पूरा करेंगे। मैंने हिंदी में शब्द सुना था छलिया, इनका असली नाम छलिया है। ये छल करते हैं, पंजाबी कहते बनारसी ठग है, अद्धे मिनटा ही ठग लेंदा। अब हुआ क्या है कि तब इन्होंने ये कहा था कि हम सारी जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट पर महीना, मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में, तो 600 यूनिट देंगे। ठीक है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, लेकिन 600 यूनिट सबको मिलेगा। देखिए एससी, ओबीसी और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही थी, क्यों जी, 200 यूनिट पहले ही दे रहे थे, तो 400 यूनिट था। तो अगर 600 होगा तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा, और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियां ऐसे करके घूम गए हैं। देखिए आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदल दे। इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी, जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ, कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर 1 रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था? जितने आईएएस ऑफिसर हैं पंजाब के, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जाके कहा है, सेंटर को रिपोर्ट किया है, और कई जगह पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है, ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए। ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको यह भी याद दिलाता रहूंगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
हम कॉम्पनसेशन देंगे और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो भैया बहुत बड़ी बात है। अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहां गेहूं का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डाले, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही कणक जो यहां गेहूं 2000 का आप एमएसपी उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपए पर साल बढ़ा है ये, और आप ये 9% एमएसपी बढ़ी है, और पेट्रोल के दाम, बाकियों के दाम 100%, डीएपी मिली नहीं, और वो भी जाली है, किसान बोल रहे थे। तो आप 2 रुपए दे के 20 निकाल लेते हो किसान की जेब से। आज ये मौका है कि आप उसे हिस्सेदार बनाइए। दुखों का तो भागीदार बनाते हो, लेकिन आज जब सुख आया है, और क्योंकि ये शॉर्टेज की वजह से गेहूं की कीमत 4000 है, तो उसको अपने सुख का भागीदार बनाइए। जो 1500 रुपए आप कमा रहे हैं, और हरियाणा में बवाल हुआ है, हरियाणा में इजिप्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने कहा कि जी किसान की फसल उठाई और अडानी साहब के साइलों में डालो, और अडानी साहब ये इजिप्ट में 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी इजिप्ट भेजेंगे। ये नहीं बताया कि यहां से 2000 की उठाएंगे और वहां 4000 की बेचेंगे, और किसान को क्या दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसानों की जो फरियाद है वाजिब, जायज, ये उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ा, चाहे मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ा, चाहे मुझे सेंटर में किसी के पास जाना पड़े, मैं उनकी आवाज, टाइमली आवाज उठाता रहूंगा। और आने वाले समय में पूरा प्रयास, अड्डी चोटी का जोर ला देंगे साहब, किसानां दे हक्कां दे लई लड़न दी। ये हक सच दी लड़ाई हमेशा तो लड़ी है, अज भी लड़ रहे हैं। और जिन्ने किसान खड़े है, इन्हां दी तुहानूं इन्हां दी ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सुना दूंगा। अज सवेरे करीब 50 बंदे मेरे को आए हुए सी कि उन्हां दी हੱਡ बीती की है। गन्ने चूपण ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ, ਸਮਝੇ नहीं। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ बहुत ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ है साहब। और इसके खिलाफ पंजाब की आवाज उठती रहेगी, और मैं पुरजोर तरीके से इनके हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। किसानों का ये 300 यूनिट फ्री है, उसमें किसानों को बिजली के लिए फ्री है, वो क्लियर करो 300 यूनिट में किसान आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए ये घरेलू बिजली वाली बात है, वो तो कंटिन्यूड है, उसकी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि जो शहर में इन लोगों ने बड़ा प्रॉमिस किया था कि भाई पावर कट नहीं लगेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये छलने की बजाय आप 24 घंटे बिजली फ्री दीजिए, और बिजली 24 घंटे दीजिए, चाहे रेट थोड़ा कम कर लीजिए। जब आप 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली आती नहीं फ्री, तो अपने आप होगी भाई। जो 22 घंटे का कट लगी जाता, 2-2 घंटे बिजली आती है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ किसान वीर ने कहा कि सर सानू 2 घंटे बिजली दी जाती है, उत्थे घरे तुसीं क्या सीगा कि 2 घंटे सानू बिजली आती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप 24 घंटे बिजली दीजिए, थोड़ी सस्ती कर लीजिए, लोग उसे मानेंगे। लेकिन जब आप कट भी लगाते हैं और एहतियात नहीं बरतते, आने वाला समय, आज 8000 मेगावाट जरूरत है, तब 15000 होगी। जब धान की फसल लगाई जाएगी तब 15000 मेगावाट। तो फिर आप कहोगे कोला नहीं है, फिर आप कहोगे जी पावर प्लांट शट हो गए, फिर आप कुछ कहोगे। एहतियात आज ही बरतो, और जो कहा था वो वचन निभाओ। ये पंजाबी हैं साहब, ये हर चीज याद रखते हैं। अगर तुम्हें वायदे याद है तो हमें भी याद है, निभाओ इनको।